पूरा कंप्लीट दिया था और आज थर्ड एंड फोर्थ के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं वन बाय वन। प्लीज मेरा लेक्चर को क्या करना है दोस्तों, उसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है? कॉन्जुगेट। देखो मैं x प्लस dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 दोस्तों आपको फॉर्मूला से रिलेटेड बेसिक लेक्चर दिया था, वो याद से आपको देखना है। देन इसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 2 जो दोस्तों दिया था आपको, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पूरा का पूरा कंप्लीट दिया था और आज थर्ड एंड फोर्थ के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं वन बाय वन। प्लीज मेरा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखने के बाद आप यहाँ पे आना, तो आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इंटीग्रेशन आपका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे कभी भी याद रखना कि कुछ चीजें मैं बीच बीच में बताऊंगा ट्रिक इंटीग्रेशन में, तो वो याद रखना। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हमेशा एक ट्रिक याद रखना। कभी भी यहाँ देखो डिनोमिनेटर में जो x है उसका डिग्री कितना है, उसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे भी x का डिग्री कितना है 1 है, मतलब दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिग्री क्या है दोस्तों, सेम है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के डिग्री अगर सेम है तो यहाँ पे हम हमेशा इस केस में हम हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, बैलेंस वाला मेथड यूज करते हैं। बैलेंस वाला मेथड क्या होता है ध्यान से समझो। इस तरह का एकाक इंटीग्रेशन आपको बीच में जब हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम भी दिखाई देगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने x+2 लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी x है। ऊपर दोस्तों यहाँ पे +2 है तो ऊपर भी +2 आना चाहिए, मैंने लिख दिया +2, पर यहाँ पे तो मेरा रास्ता थोड़ी ना चल रहा है कि कुछ भी लिख दूंगा। -2 से आपको बैलेंस करना है। तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। अब देखो इसके आगे आप जब सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आप ब्रैकेट में लो, तो ये देखो x+2, इसको मैं नीचे वाले x+2 से डिवाइड कर रहा हूँ। देन यहाँ पे जो 2 है इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, x+2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब बाद में मैंने क्या किया, दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब दोस्तों आगे मैं और अगर अच्छे से सॉल्व करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सेम हो जाएगा, हमेशा ये सेम हो जाएगा, तो 1 हो गया। और जो सेकेंड वाला पार्ट है दोस्तों 2/x+2, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, dx। अब फाइनली अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। 1/, यहाँ पे देखो x+2 है, 1/, जो भी लीनियर फंक्शन होंगे उसका हमेशा इंटीग्रेशन दोस्तों 1/, यहाँ पे x का टर्म या कुछ भी है तो इसका हमेशा x का मतलब लीनियर फंक्शन जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन log x रहेगा, हमेशा याद रखना। इसलिए फॉर्मूला लिस्ट बोला हूं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आंसर दोस्तों आप क्या लिखोगे, log x+2 लिखोगे। हाँ, x के साथ अगर कोई टर्म होगा तो उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ता, पर यहाँ पे नहीं है, तो फाइनली यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, हाँ यहाँ पे इसे भी आप क्या कर सकते हो, 4 बाहर लेके आप इसे भी लीनियर फंक्शन बना के उस तरह से आप सम सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो 2 था ऊपर 2 वैसा नहीं है, तो 2 तो मैं कर सकता हूँ वैसा, 2 बाहर लेके कर दूंगा, पर ऐसे केस में जब x मैच नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे डिवीजन मेथड अप्लाई कर दो। क्या मेथड अप्लाई कर दो, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को ये वाले पार्ट से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे 4x+3। अब डिवाइड करना बहुत इजी है। आप सोचोगे यार डिवाइड तो बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला पार्ट दिख रहा है आपको 4x, यहाँ पे का पहला पार्ट क्या दिख रहा है दोस्तों 2x। अगर मैं ये x 2 को इससे डिवाइड करूंगा तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है 2। अब फाइनली इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, 2 2 4x, तो यहाँ पे 4x लिखो, फिर ये 2 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, तो अब यहाँ पे भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, -3 - 2 क्या आएगा 1। अब दोस्तों इसके आगे मुझे सम सॉल्व करना है कि नहीं करना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है x का, वो अगर इस वाले वैल्यू से छोटा है तो आगे आपको सम नहीं सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो x⁻0 है और यहाँ पे x⁻1 है, तो ये कम आ गया, तो आगे आपको डिवाइड करना है क्या, नहीं। तो यहीं तक आपका डिवाइड है। तो देखो आपने डिवाइड भी आपको मैंने यहाँ पे सिखा दिया। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, यही जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया था इन्होंने 4x+3 अपॉन यहाँ पे क्या दिया है 2x+1 dx, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ही आप दूसरे तरीके से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसमें जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्वोशंट, ये जो पार्ट है दोस्तों इसे हम बोलते हैं डिविजर, और ये जो पार्ट है दोस्तों इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। बस ऐसे मैं लिख रहा हूं। तो यहां पे आप इस वाले पार्ट को
इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले में? Q प्लस आर डी। ये याद रखना, Q प्लस आर डी इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इस इंटीग्रेशन को बहुत इजी कर सकते हो। अब देखो मैं इस इंटीग्रेशन को कर रहा हूं Q, द वैल्यू ऑफ Q क्या है दोस्तों? द वैल्यू ऑफ Q इज 2। R का वैल्यू कितना है दोस्तों? R का वैल्यू कितना है? 1। और D का वैल्यू कितना है दोस्तों? D में आपको ये वाला वैल्यू लेना है जो यहाँ नीचे था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 प्लस 1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों? dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत इजी होगा। 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों? 2x। मैंने क्या बोला? 1 अपॉन x के टर्म में कोई भी इंटीग्रेशन आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? log x। और जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा है वो लिखो। x के आगे अगर कोई फंक्शन, x के आगे कोई टर्म है तो उससे इसको डिवाइड कर दो और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप सेम वही मेथड से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 है, यहाँ पे dx है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो ये अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 और ये dx है। यहाँ पे दोस्तों x है, नीचे x प्लस 5 है ना, तो यहाँ पे प्लस 5 ले रहा हूँ और माइनस 5 से बैलेंस कर दे रहा हूँ, और इनका -2 ऑलरेडी पहले से बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो ऊपर x प्लस 5 और ये क्या आ जाएगा? -7। और दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x प्लस 5। अब जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही इसे सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे x प्लस 5 है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये किससे डिवाइड होगा? अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 से। एंड यहाँ पे ये जो 7 है वो किससे डिवाइड होगा? अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 से। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? dx। तो हमने ये भी पार्ट कवर कर दिया। अब ये पार्ट कवर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि कभी भी ऊपर अगर कोई टर्म 2 है और नीचे कोई √2 वाला टर्म है, तो इस 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? √2 इंटू √2। तो एक √2 कैंसिल होके ऊपर √2 आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, ये समझ जाओ कि 2 है, ये उसी का √2 वाला पार्ट है, तो ऊपर 2 √2 है तो उसमें से एक √2 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट ऊपर जैसे यहाँ पे √2 बचा तो वैसे ऊपर डायरेक्ट क्या बचा? अंडर रूट ऑफ x प्लस 5। या तो आप इसको 1/2 लोगे, इसको 1 माइनस 1/2 करोगे तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे दोस्तों ये 7 अपॉन, यहाँ पे ये सेम x प्लस 5 और ये dx। अब दोस्तों मैंने आपको इतना अच्छा फॉर्मूला दिया है कि आपको यहाँ पे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। जब आप यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अंडर रूट x का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है, और वो इतना अच्छा फॉर्मूला है कि 2/3 x जो भी है अंदर, x प्लस 5 x रेस टू 3/2। तो देखो 2/3 x रेस टू 3/2 आपने सेम टू सेम लिखा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? देखो 7 लिखा। यहाँ पे 1 अपॉन रूट का जो फॉर्मूला है तो ये क्या आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? प्लस c। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। बस लास्ट वाले स्टेप में आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा? 2/3 x प्लस 5 3/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 2 14 x प्लस 5 प्लस c। तो ये पार्ट भी आपका यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो पार्ट है दोस्तों, इसे अगर आप सॉल्व करने जाओगे 2x माइनस 7 अंडर रूट ऑफ, ये वाला भी सेम उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने इसके पहले वाले पार्ट की तरह सॉल्व किया। आप पहले क्या करो पता है? 2 बाहर ले लो और फिर उसको क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। या तो आप क्या करो, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 2 से बैलेंस कर दो, तो ऊपर भी 4x हो जाएगा। और फिर आप क्या करो, जो मैंने इसमें मेथड बताया उसके आप क्या करो, बैलेंस करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन साइन 4x अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों? cos 2x, और ये क्या है दोस्तों? dx। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन 4x है। साइन 4x मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो सभी को पता है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तो सभी को पता है, और ये फॉर्मूला अगर सभी को पता है तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो I इक्वल टू
देखो ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ साइन, पहले आगे 2 आएगा। अब देखो ये 2 थीटा का यहाँ पे क्या हुआ थीटा, तो 4x का क्या हो जाएगा 2x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों cos 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx। cos 2x कैंसल, देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x dx। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो I इक्वल टू, अब देखो यहां से दोस्तों 2 बाहर ले रहा हूं, इंटीग्रेशन बस किसका आएगा sin 2x dx का। अब यहाँ पे I इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू साइन 2x का आंसर क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आएगा cos आएगा, तो यहाँ पे cos 2x लिखा बस माइनस फॉर्म में, और ये x के आगे 2 है तो हम इससे डिवाइड भी करेंगे प्लस सी, बाद में ये 2 कैंसल, देन I इक्वल टू माइनस cos 2x प्लस सी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से आपको सॉल्व करना चाहिए, प्लीज इसे आप IMP मार्क करके रखना। और इस तरह का क्वेश्चन कल मैंने एक सॉल्व कराया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था 1 प्लस साइन 2x विच इज इक्वल टू, याद होगा आपको, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अगर समझो यहाँ पे 1 प्लस साइन 5x आया तो इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, cos, देखो 2x का हाफ x, तो वैसे 5x का हाफ 5x बाय 2, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों साइन 5x बाय 2, और ये पूरे का क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, देखो 1 प्लस साइन 5x की जगह पे मैं, देखो 1 प्लस साइन 5x जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ये रख रहा हूँ cos। आप एक बार क्वेश्चन लिख देना, साइन 5x बाय 2, और ये पूरे का क्या है दोस्तों स्क्वायर, और यहाँ पे dx। देन दोस्तों यहाँ पे देखो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 5x बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 5x बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे I इक्वल टू आप क्या करोगे दोस्तों, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन आपको cos का पता ही है, cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन 5x बाय 2 रखा, और मैंने क्या बोला है जो x के आगे जो टर्म है वो इससे डिवाइड होगा, यहाँ पे वो टर्म इससे डिवाइड हुआ। और दोस्तों यहाँ पे सॉरी ये माइनस में नहीं आएगा, cos का इंटीग्रेशन प्लस आएगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ तो यहाँ पे ये प्लस है, पर ये साइन का इंटीग्रेशन दोस्तों माइनस में आएगा, तो माइनस cos 5x बाय 2, और यहाँ पे दोस्तों 5x बाय 2 से क्या होगा डिवाइड होगा, और यहाँ पे प्लस सी। अब देखो I इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो ये वाला जो टर्म है दोस्तों उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 5x बाय 2 प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 2/5 cos 5x बाय 2 प्लस सी। अब दोस्तों ये दोनों में से आप देखोगे तो 2/5 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा दोस्तों साइन 5x बाय 2 माइनस यहाँ पे क्या आया cos 5x बाय 2 प्लस सी, हो गया। तो ये वाला ही पार्ट यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, और ऑलरेडी मैंने cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको दिया है। अगर आपने मेरा फॉर्मूला, इसमें मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि लेक्चर नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करो, 12th का जो मैक्स 2 का पूरा प्लेलिस्ट है उसमें आपको दिखाई देगा। पहला लेक्चर जहां से मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं उसका पहला स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन प्रदीप गिरी एकेडमी, प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी सर्च करना, क्योंकि प्रदीप गिरी एकेडमी करके एक हमारा एक और चैनल है इंजीनियरिंग का, नहीं तो वो इंजीनियरिंग का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है ये है cos 2 थीटा, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं cos स्क्वायर x है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos, जैसे यहाँ 2 थीटा है तो वहां पे क्या लिखूंगा 2x अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब फाइनली अगर मैं करूंगा तो ये 2 बाहर आएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस cos 2x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब देखो ये 1/2 है, अब बताओ अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना तो आप नहीं निकाल सकते। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x, cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों sin 2x, और याद रखना कि x के आगे 2 है तो 2 से आप डिवाइड करो और प्लस सी, तो इतना भी रख सकते हो, चाहिए तो आप 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो गया सम सॉल्व। अब दोस्तों इसके आगे ये देखो,
ये जो रूट वाले आपको यहाँ पे पार्ट दिखाई देंगे कभी इस तरह का एक और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करा दूं तो दूसरा आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह का अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है? कॉन्जुगेट। देखो मैं x प्लस 3, यहाँ पे मैंने पहला कॉन्जुगेट लिया, देन यहाँ पे भी क्या है x प्लस √x+3, ये कॉन्जुगेट हमने ले लिया। अब ये कॉन्जुगेट लेके यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो अपने पास फॉर्मूला है a माइनस बी, 8 क्लास में पढ़ा है, a प्लस बी हम लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो मतलब नीचे दोस्तों a मतलब हमारा ये है, b मतलब ये है, a मतलब ये है, b मतलब ये है, तो दोस्तों नीचे क्या आएगा a का स्क्वायर और दोस्तों b का स्क्वायर, और दोस्तों इसके बाद ऊपर क्या आएगा 2 √x x+3, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा dx। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये x+3 हो जाएगा। हाँ यहाँ माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट रखे रहना। ये 2 है, ये √x है, ये √x+3 है, और ये क्या आएगा दोस्तों dx। अब मैं इसे और अभी तक मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अगर मैं इसे और आगे सिंप्लीफाई करूं तो किस तरह से सिंप्लीफाई होगा दोस्तों, देखो ये x, ये ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट, चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, x माइनस यहाँ पे x एंड देन -3 एंड देन 2 √x प्लस 2 √x+3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों dx। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल होने के बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर चाहिए तो 2 आप बाहर भी ले सकते थे, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई मत करते, देखो ये 2 बाहर ही ले रहा हूँ, ये 2 आप मल्टीप्लाई मत करो, ये 2 आपका यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ बाहर ले लो, तो ये बाहर हो गया। अब अंदर क्या बचा दोस्तों, ये देखो ये -3 भी बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे √x बचा और यहाँ पे √x+3 बचा, और यहाँ पे dx। प्लीज ध्यान देना। अब दोस्तों देखो ये 2/-3 है, √x का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2/3 x⁵3/2। देखो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो दिया हूं ना, इससे आपका बहुत सारा स्टेप बच जाएगा, प्लीज याद रखना। यहाँ पे भी जो फॉर्मूला है इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों 2/3 x⁵3/2, और यहाँ पे प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो 2/3 है आप बाहर ले लो, 2/3 ले लोगे तो ये क्या आएगा 4/-9, और आपका आंसर आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, सेम इसी प्रोसीजर से जा सकते हो। अगर नहीं भी सॉल्व करोगे तो बस इसका सॉल्यूशन देख लोगे ना, तो भी आपका हो जाएगा काम। अब यहाँ पे ये होने के बाद, यहाँ पे ये होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने f' इक्वल टू x-3x³ हमें दिया है, और फाइनली हमें f(x) का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो देखो कभी भी अगर यहाँ डेरिवेटिव है, डैश मतलब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हटाना है तो हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड अगर मैं करता हूं, अगर मैं दोनों साइड दोस्तों इंटीग्रेशन करता हूं, यहां पे भी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, यहाँ dx लिख दो, यहाँ पे भी dx। तो दोस्तों एक चीज आपको दिखाई देगा कि देखो यहाँ पे ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों f(x), और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x²/2, ये 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 1/x⁴n वाला फॉर्मूला आएगा, प्लीज बार बार रिक्वेस्ट है, इसके पहले लेक्चर में ही बताया था, और वो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, उस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ 1/x⁴n -1 n-1 x⁴n-1। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -1 n-1 और x⁴n-1 मतलब 3-1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +c। तो फाइनली f(x) इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये एक्स रेस टू 2 और प्लस सी। तो ये हमारा मेन इक्वेशन है दोस्तों। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा है और ये इतना ही आ जाता, पर इन्होंने हमें एक डेटा दिया है जिस डेटा से हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर 1 है, तो मतलब x इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको 1 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या आएगा 2, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही रख रहा हूँ, और प्लस सी। अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपको पता है दोस्तों 11/2 है, ये क्या है 1/2, ये क्या है दोस्तों 3/2, और ये क्या है प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये देखो ये 2 1 टाइम लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और ये क्या आ जाएगा प्लस सी, ये क्या है 11/2। अब दोस्तों ये समझा ना आपको, 1 और 3 प्लस हो गया, और नीचे का 2 1 टाइम हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये 11/2 है, ये -4/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सी, यहाँ पे हमारा सी है। देन वैल्यू ऑफ सी देखो, नीचे फिर से 2 1 टाइम लिख रहा हूँ, 11 - 4 कितना आएगा दोस्तों 7, और तो यहाँ पे हमें सी का जो वैल्यू मिला दोस्तों, क्या मिला 7/2। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया, और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो भी पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी जल्दी आप वीडियोस देखते जाओ, जल्दी ही मैं सेकेंड एक्सरसाइज भी कवर कर दूंगा, और जल्दी ये लेसन कवर करा दूंगा, और ये लेसन हो गया तो समझ जाना आपका मैथ्स का पूरा पार्ट कवर हो गया। तो वीडियो को दिल से देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।